सिद्ध किसे कहते हैं यही जानेंगे आज। तो आपने भी काफ़ी सुना होगा सिद्ध पुरुष। तो सिद्ध पुरुष का मतलब क्या होता है या सिद्ध किसे कहते हैं? जो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं, जिसको उस भगवत्ता की प्राप्ति हो चुकी है, उसको हम सिद्ध कहेंगे। उसको महासिद्ध भी कहते हैं। वो जीते जी ही मृत हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझेंगे, वो जीवित तो है लेकिन मृत भी है, दोनों एक ही साथ में होता है। आपने समाज में देखा होगा, एक आदमी मर जाता है तो वो दोबारा जीवित हम उसको नहीं देख पाते हैं। अब जो मर गया उसको हम जीवित कैसे देख सकते हैं? लेकिन सिद्ध पुरुष मरे होते हुए भी हमको जिंदा दिखाई देते हैं। बिल्कुल जैसे सिद्ध पुरुष है वो मर ही जाता है और मरने के बाद भी हमें काम करता हुआ दिखाई देता है। जैसे ये कि आपको तो ऐसा लगेगा कि वो जीवित है, वो काम कर रहा है, खाना खा रहा है और भी अपनी दिनचर्या की ड्यूटी कर रहा है, या ड्यूटी नहीं कर रहा है, या भक्ति कर रहा है, राम भजन कर रहा है। आप कुछ भी समझें, है तो वो मृत और हमें दिखाई क्या देता है? जिंदा। लेकिन आम आदमियों के साथ में ऐसे नहीं होता है। आम आदमी जो जीव हैं जो मर जाते हैं वो मर ही जाते हैं, फिर वो हमें जिंदा दिखाई नहीं देते हैं, हमें काम करते हुए वे दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एक बुजुर्ग है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो डेथ होने के बाद में उसके हाथ पैर हिलते हुए हमें दिखाई नहीं देंगे, हमें वो खाना खाते हुए दिखाई नहीं देगा, हमें आंखें झपकाता हुआ वो दिखाई नहीं देगा, उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो मर भी जाते हैं और मरने के बाद में भी हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे खाना खाते हुए दिखाई देते हैं, नहाते हुए दिखाई देते हैं। तो हम समझते हैं कि वो जीवित है। हमें तो ऐसा ही लगेगा कि काम करते हुए जब हमें दिखाई देता है तो हम उसको जीवित ही समझेंगे, जिंदा ही समझेंगे। लेकिन हकीकत में वो मर चुका होता है। मरने के बाद भी वो काम कर लेता है, नहाना धोना, खाना पीना, खेत में राम भजन और भी बहुत से काम है कर लेता है। तो ये हमने समझा कि सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं, जो विधेय हो गए हैं। अब विधेय समझे, इसी को विधेय भी कहते हैं, जो शरीर से अलग हो गए हैं, जो अपनी पूरी गति या पूरी संभावना को प्राप्त हो गए हैं, या आज की भाषा में कह सकते हैं, वैज्ञानिक भाषा में, जिनका माइंड 100% डेवलप हो गया है या विकसित हो गया है। आम आदमी का जो दिमाग होता है 1 या आधे % के करीब विकसित होता है, बस इतना ही वो काम करता है। लेकिन सिद्ध पुरुष का दिमाग 100% काम करता है। जिसको पाने के लिए अब कुछ शेष नहीं रह गया है उसे भी सिद्ध पुरुष कहते हैं। जिसका अब कोई भविष्य नहीं है उसको भी हम सिद्ध पुरुष कहते हैं। सिद्ध पुरुष का कोई भविष्य नहीं होता। भविष्य का मतलब जैसे आपका भविष्य है, आप फिर से जन्म लेंगे, या कल दूसरा काम करेंगे, परसों तीसरा काम करेंगे, उसके बाद चौथा काम करेंगे, तो आपका भविष्य है ना। आपको आगे बहुत से काम करने हैं, अगले जन्मों में भी आपको जाना है और इसी जन्म में भी आगे बहुत से काम करने हैं, तो आपका भविष्य है। लेकिन सिद्ध पुरुष का कोई भविष्य या उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रह जाते। वो कुछ करे तो ठीक है, वो ना करे तो ठीक है। प्रकृति उस पर दबाव नहीं डालती कि आपको ये काम करना ही ज़रूरी है। आपके दिमाग के ऊपर दबाव रहता है प्रकृति का, जिसे आप टेंशन कहते हैं, कि ये काम आपको करना ही है। मान लो खेत में पानी देना है तो प्रकृति आपको दबाव डालेगी, आपके दिमाग पे दबाव डालेगी कि खेत में पानी देना है, और आपको टेंशन भी बनी रहेगी। तो वो टेंशन इसलिए बनी रहती है कि प्रकृति कुदरत आप पे दबाव डालती है। लेकिन सिद्ध पुरुष पे प्रकृति दबाव डालना बंद कर देती है। इसलिए कहते हैं उसके लिए कोई काम शेष नहीं रह गया है। दिमाग पे जब प्रकृति दबाव ही नहीं डालेगी तो काम शेष कैसे रहेंगे? काम तो तभी दिमाग में आते हैं जब ये प्रकृति दिमाग के ऊपर दबाव डालती है, तो टेंशन होती है और टेंशन में हम काम करते हैं।
लेकिन सिद्ध पुरुष पे प्रकृति दबाव नहीं डाल सकती काम के लिए। उसी को सिद्ध पुरुष कहते हैं जिसके ऊपर प्रकृति का दबाव खत्म हो जाता है या टेंशन खत्म हो जाती है काम करने की, किसी भी काम को करने की। वो काम चाहे घरेलू हो सकता है, वो काम चाहे ड्यूटी का हो सकता है, वो काम चाहे रिश्तेदारी का हो सकता है, वो काम चाहे देवताओं का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। किसी भी काम के लिए प्रकृति आप पे दबाव नहीं डालेगी। तो 3-4 तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं या सिद्ध किसे कहते हैं। तो आप जैसा भी समझना चाहें समझ सकते हैं। जो प्रकृति से अलग हो गए हैं, प्रकृति उस पर दबाव देना छोड़ देती है। तो धन्यवाद आज के लिए सिद्ध पुरुष को समझने के लिए। आप सिद्ध पुरुष हैं ही, लेकिन आपको पता नहीं है, बस जानना बाकी है। मुझे पता है आप सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन अनजाने में आपको ये बात बिल्कुल नहीं पता है। तो गुरु सानिध्य में पता हो सकती है। गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए और सिद्ध पुरुष बनिए। धन्यवाद आज के लिए।